आशिक से कोई मासूका कहती है, क्या कही? दिल चीज क्या है अरे यार मेरी जानी जी, बस एक बार में, बस एक बार में मान लेकिन हमारे देश के जवान कहते हैं, क्या कहते हैं? ओहो! यह मुल्क वतन है और भारत मेरा, रख दूंगा सीना चीर के, रख दूंगा सीना चीर के, मानता नहीं। कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी है बाबू, जरा गौर करी। हम कैसे मास्टर? जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, सरहद किसान टीकी है सामने मेरे पर। गुड़गांव गया भी राम बघेला मंग में, गुड़गांव गया भी राम बघेला मंग में, लड़के शहीद हो गया करगिल के जंग में। गौर करेंगे बाबू, दिल्ली में आप लोग जाएंगे, एक बहुत बड़ा शहर है जिस शहर का नाम है गुड़गांव। उसी गुड़गांव का रहने वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम अभिराम सिंह, जो फौज में देश की सेवा करने में लीन रहा करते थे। अभिराम सिंह के पत्नी के नाम शीला देवी। शीला देवी के गोद में मात्र 6 साल का बेटा बा, जौने बेटा के नाम बड़ा प्यार से राम सिंह रखले बड़न। ए बाबू, देश की सेवा करते करते अभिराम सिंह फौज में कारगिल के लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। तो इनकी बेटा, जब तू अपन जिद पूरा कहिए लेला, जब तू अपन जिद पूरा कर लेला ना बेटा, तो एक बात हमेशा याद रखी हा, वो हम अपने बेटे से कहती है, क्या कही मास्टर? गीत लगल। ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे, कैसे गावे? अपना बेटा के समझावत बड़ी का कहलिन,
साथ में करी। हाँ, राम सिंह ड्यूटी पर जाता है, ट्रेनिंग बितौला के बाद घर आइलन, माई से आशीर्वाद लेकर के फिर ड्यूटी पर गई ना। जवान की ड्यूटी जम्मू डिवीजन में लगी हुई है बाबू। राम सिंह बड़ा प्यार से ड्यूटी के निभावे का काम करत हुन, लेकिन माई एक बात कली ना, बेटा सपना पूरा हो गई, तुहार शादी कर दे तो हमारा अधूरा सपना भी पूरा हो जाएगा। का ट्रेनिंग से राम सिंह लौटा के साथ में कैलिन। बड़ा खुशी खुशी से जीवन बीत रहल बा। शादी देखा भैया, उर्मिला नाम की लड़की के साथ में शादी हो गई। जीवन बड़ा बढ़िया से बीत रहल बा। जवान अपने ड्यूटी पर तैनात है, अपने ड्यूटी को पूरे ईमानदारी से निभाने का काम कर रहा है। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीतल। देखें, उर्मिला के गोद में भगवान 2 गो संतान देहलन, एक लड़की और एक लड़का। जौने लड़का के नाम उर्मिला बड़ा प्यार से मनोज रखलीन, लड़की के नाम बड़ा प्यार से मीना रखलीन। मीना मनोज। अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, जुर्म जिहाद के ऊपर चले रहा जिंदा, रहा जिंदा, रहा जिंदा। गौर करेंगे बाबू, राम सिंह कर्नल के पद पर हो जाते हैं, कर्नल बन गईलन। परिवार का खुशी दुगनी हो चुकल बा। वही ड्यूटी पर ही दोनों बेटा बेटी पढ़ाई भी करत हुए, परिवार का देख रेख भी होत बा। नाइट ड्यूटी लगे तो नाइट में ड्यूटी करके घरे आके परिवार के साथ ही जिंदगी बितावे का काम कर्नल राम सिंह करत हुए। लेकिन तब तक एक दिन की बात है, कर्नल राम सिंह के पास पाकिस्तान से एगो चिट्ठी आइल बा, और चिट्ठिया में लिखल का हो, एक लाइन गीत के संगीत मास्टर। दुल्ही से दुल्हा कहत रखा हो, बतावे रतिया के रानी तोहर, रतिया के रानी तोहर, काहे जवानी जो जाई रहता।
कर्नल राम सिंह यदि हम लोगों के कहने पर बहकावे में फंस जाएगा तो उसे एक पलड़े पर बिठा करके उसके बराबर पैसा तोल करके देंगे और उसे खरीद लेंगे। चिट्ठिया में लिख ले वन, कर्नल राम सिंह तुम्हारे हिंदुस्तान में जो होता है यदि पूरी जानकारी हमें देते रहोगे तुझे एक पलड़े पर बिठा करके हम तेरे बराबर पैसा तोल करके देने का काम करेंगे। इतनी बतिया जब कर्नल राम सिंह सुनते हैं बाबू, देखे सुन करके कहलन, ऐ पापी आतंकवादी, मैं पैसे के लिए अपने वर्दी पर दाग नहीं लगा सकता, चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को नहीं बेच सकता। एक उधर भी आप लोग सुनील की वैसन हिंदुस्तानी रहल कि अपने देश के साथ ही गद्दारी करे का काम कैलस, लेकिन एक ये भी हिंदुस्तानी है बाबू जो देश के लिए जीने के लिए तैयार है तो मरने के लिए भी तैयार है। बारे कर्नल राम सिंह वो लेटर का जवाब लिखत हूँ, का लिखल मास्टर कहना है, अपने देशवा के हो करन में, अपने देशवा के हो करन में, अपन बेचब नहीं मनवा। उग्रवाद हर जगह आतंकी ना देश में रही है जब तक चुनी चुनी के दुश्मन, मारब चुनी चुनी के और रितेश यादव जी की ओर से सम्मानित पुरस्कार 200 रुपया देकर के सम्मान गौरव के लिए मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इतना बतिया के देखें बाबू, जब पापी पाकिस्तानी सुलन कलन की कर्नल राम सिंह अपने ड्यूटी पर इतना तैनात रहता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। बारे पापी आतंकवादी देखें पता लगवाना चालू कर देते हैं पाकिस्तानी कि कर्नल राम सिंह किस बस्ती में अपने परिवार के साथ रह रहा है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने देश के लिए अपने देश को बेचने के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने देश को बेचने का काम करते हैं, अपने ईमान को बेचने का काम करते हैं। किसी खोपिया से पता लगवा लेते हैं कर्नल राम सिंह जिस बस्ती में रहता था बाबू, एक दिन की बात है, पापी आतंकवादी देखें करते हैं क्या, कहना है पूरे बस्ती को धोखे से घिरवा लेते हैं, जगह जगह पर बम फिट कर देते हैं बाबू। और देखे नाइट ड्यूटी करके कर्नल राम सिंह अपने घर में अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। संजोगी बढ़िया रहल, कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेके कोनो काम से मार्केट में गई रहली, लेकिन छोटा बेटा मनोज घर पर है
और कर्नल राम सिंह अपने बेटे को लेकर के घर पर आराम कर रहे थे। धीरे धीरे करीब शाम के 4 बजल, तब तक देखे पापी आतंकवादी पूरे बस्ती को घिरवा लिए हैं बाबू। बम ब्लास्ट करना चालू कर दिए, गोलीबारी करवाना चालू कर देते हैं, हल्ला मचल हो, हाहाकार मच गई। सभी लोग अपने अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं बाबू। तब तक देखें शोर शराबा को सुन करके कर्नल राम सिंह जब ही घर से बाहर निकलना चाहता है कि चल करके देखूं कैसा शोर शराबा हो रहा है। सभी लोग अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं बाबू। तब तक कर्नल राम सिंह जैसे ही घर से बाहर निकला, 4 आतंकवादी आकर के कर्नल राम सिंह को चारों तरफ से घेर लिए। निहत्था है जवान, उसके पास कोई हथियार नहीं है, सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन बार कर्नल राम सिंह कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश के लिए जी रहा था तो देश के लिए कुर्बान भी हो जाऊंगा, कुर्बानी देने का भी काम करूंगा, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब तक कर्नल राम सिंह के अंदर जान था तब तक चारों आतंकवादियों से लड़ता रहा। तब तक एक आतंकवादी बाबू राइफल के कुल्हों से उस जवान के सर पर मारता है। कर्नल राम सिंह बेहोशी के हालत में धरती पर गिर गईलन। जब धरती पर गिर गईलन, बारे वह पापी गद्दार पापी पाकिस्तानी बेहोशी की हालत में कर्नल राम सिंह को पापी पाकिस्तानी बोटी बोटी काट करके कई टुकड़ों में अलग अलग कर दिए। देखें, बेटा घर में सुतल रहल, पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को बोटी बोटी करने के बाद उनका बेटा घर में सो रहा था बाबू, उस घर में आग लगा करके चले जाते हैं। कुछ देर बीतल, तब तक देखें कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेकर के आवत बाड़ी। जब माहौल देखले बाड़ी के रे बाप रे बाप, पूरा हल्ला मचल बा, लोग रोवत बड़न, सब लोग अपन जान बचा के भाग रहल बा। दौड़ करके अपना घरवा जैसे ही पहुँचलिन बाबू, जा करके देखलिन पति का लाश कई टुकड़ा में कईल गईल बा। जौने घर में हमार बेटा रहल, लोग घर के आग लगा करके फूक दियल गईल बा। ए बाबू देखें, आज वह पत्नी उर्मिला अपने पति के लाश को देख करके रोवत बाड़ी की का सैया, साथ में जिए मरे की कसम खैला, लेकिन आज अधूरे में हमार साथ छोड़ करके चल गईला ना। आखिर तोहरा बिना ये छोट बिटिया के लेकर के अपन जीवन कैसे बिताई। बुढ़ौती का सहारा एक बेटा भी रहल, वो पापी वो बेटा के भी एक घर में जला दिलन। ये बाबू देखें, बड़े राजकीय सम्मान के साथ कर्नल राम सिंह के लाश का दाह संस्कार किया गया। बहुत सारी सुविधा भी मिली और देखें बहुत सारा पैसा मिलल बा, लेकिन पैसा से हमारा देश हमारे जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। बहुत पैसा मिलल बा ये बाबू, पैसा के लेकर के आज कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेकर के आके फिर वही दिल्ली अपना गुड़गांव शहर में अपना घरे रहे लगलिन। जब घरे रहे लगलिन, लोग कहलन कि समय के साथ हर जख्म भर जाला। उनके ठीक घरवा के बगलिया में एक राजू नाम का लड़का रहत रहल, जौने को उम्र मात्र 15 से 16 साल का रहल। जब वो राजू नाम के लड़का की नजर उर्मिला के तरफ पड़ल, वो छोट बिटिया मीना के तरफ पड़ल, उस घर में आवाजाही चालू कर दिया। जा करके कहने लगा, आंटी मैं जानता हूं कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन याद रखना इस दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। और यह जीवन तो जीने के लिए मिला है, संघर्ष ही जीवन है और आपको संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके बगल में रहता हूँ, बगल के घर में रहता हूँ, कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें बेशक याद कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। इतना बात के देखें, आज उर्मिला सुले बड़ी बाबू अपना बेटा मनोज के याद करके रोवत बड़ी। लेकिन छोट बेटिया जो मीना बा भैया भैया कह करके आज उस राजू के पास जाती है बाबू। हर साल जब राखी का पर्व आवे
वो राजू नाम का लड़का जा करके उस बहन से अपने कलाई में राखी बंधवाने का काम करता था और उर्मिला को धर्म का मतारी बना करके देख रेख करे लगलन। इतना ज्यादा प्यार देवे लगलन वो परिवार के, बिटिया के और मतारी कितना प्यार देवे लगलन कि सारा गम के भुला करके उर्मिला अपन धर्म का बेटवा बना करके वो राजू का भी देख रेख करत बाड़ी। कलिन की बेटा अब तो के घर के बगल में रहला का जरूरत ना बा, तू हमार बेटवा बड़ा क्योंकि हमरा घर में रहला का जरूरत बा। एले की जौन हमार असली बेटा ना कर पाई उससे भी बड़ा तू काम कैले बड़ा। राजू नाम का लड़का इतना ज्यादा उस छोटी लड़की मीना को प्रेम देने लगा, प्यार देने लगा, बहन बना करके रहे लगलन हो बाबू। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतल हो, देखें मीना हाई स्कूल पास कैलीन, इंटरमीडिएट पास कैलीन, जब बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहल बाड़ी, जब बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम देवे लगलीन, एक दिन की बात है वह राजू नाम का लड़का आ करके बहुत धीरे से सवाल करता है, बहन मीना क्या तुम हमें अपना भाई मानती हो? क्या तुम हमें अपना भाई मानती हो? मीना जब इतना बतिया के सुन ले बड़ी हैरान हो जाती है मीना। कलीन के भैया ये आज तो कैसा सवाल करत बड़ा, अरे जौन अपन सगा भाई भी ना कर पाई आज तो एगो धर्म का भाई बन करके अपने फर्ज का निभावे का काम कैले बड़ा। ये भाई विश्वास का तो बात तो छोड़ दा, यदि तू कहबा तो तोरे खातिर की एक पल में अपन जान भी दे दी ही। इतना बात देखें बाबू जब राजू नाम का लड़का सुना, कहा बहन यदि इस भाई पर विश्वास करती हो तो आज मैं तुझे कहीं ले करके चलूंगा। कहा भैया आज तुम्हारा इंटरव्यू है। जब इतना बतिया कि मीना सुनले बाड़ी, कहे लगन कि भाई हम बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहल बाड़ी, लेकिन कौना चीज का इंटरव्यू बा? राजू नाम का लड़का कहा कि बहन यदि विश्वास करती हो तो सवाल मत करो, हमारे साथ चलो। यदि तेरा भाई अब तक अपना फर्ज निभाता चला आ रहा है तो आगे भी मैं अपने फर्ज को निभाऊंगा। ये बतिया कि जब उर्मिला सुनले बाड़े करें कि देखा बिटिया ये तोहार सगा भाई से भी बढ़ करके ये राजू नाम का लड़का हो, ये भाई जौन कहत बा तौन बात के मान जा। आरती का थाल सजा करके उर्मिला लियलीन वो भाई बहन के आरती उतारत बड़ी क्लीन की जा बेटी यदि इंटरव्यू में पास हो जाइबू तो तोहरे भाई के भी सपना पूरा हो जाई, हमारा भी सपना पूरा हो जाई। आज वह राजू नाम का लड़का उस बहन को लेकर के घर से कुछ दूरी पर पहुंचता है। जब कुछ दूरी पर पहुंचल ए बाबू देखें ऐसा रास्ता मिलल बा और रास्ता से लोगन का आवागमन बड़ा ही कम रहल। बहुत वीआईपी व्हाइट कलर का बंगला दिखाई दे रहल बा। देख करके मीना कहती है क्या भैया इसी बंगले के अंदर इंटरव्यू हो रहा है? हाँ बहन इसी बंगले के अंदर इंटरव्यू हो रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, अब हम लोगों की मंजिल बिल्कुल नजदीक है। राजू नाम का लड़का उस बहन को लेकर के जैसे ही बाबू उस बंगले के पास पहुंचा, उस बंगले के अंदर एंट्री करना चाहता है, तब तक सबसे पहले आज मीना नाम की वह लड़की उस बंगले के अंदर जाती है। जब वो बंगला के अंदर जा करके देखलीन कि वो बंगला के अंदर कोनो इंटरव्यू नहीं होता बा, बल्कि 4 उग्रवादी अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए हैं और अपने साथ बहुत सारा हथियार लेकर के बैठे हैं। देख करके मीना डर जाती है, कहती है रुक जा भैया रुक जा, इस बंगले के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि 4 उग्रवादी अपने साथ में हथियार लेके बैठे हैं। भैया यदि हम लोग नहीं भागेंगे ना तो हम लोगों का जान भी जा सकता है। इतना बतिया बाबू देखें जब आज राजू नाम का लड़का सुनता है वहीं से उसका मूड बिल्कुल चेंज हो रहा है। बाबू जबरदस्ती आज उस बहन के कलाई को पकड़ लिया, कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें बंगले के अंदर चलना होगा। कलाई को जबरदस्ती पकड़ करके घसीट करके आज उस मीना को लेकर के बंगले के अंदर जाता है। बाबू देख करके मीना रोने लगती है, आंख में आंसू भर गए। भैया आखिर तू कैसन खेल खेलत बड़ा भैया, आखिर तू का करत बड़ा भैया? धर्म के भाई के सामने आज वह बहन भीख मांग रही है। क्या कहती है? यही कहती है हर साल राखी बंधल, हर साल राखी बंधल,
भैया कमन गलती हो गेलो भैया, भाई बहन के पवित्र रिश्ता के भुला गेला भैया, पैसा खातिर बहन के भुला गेला हो भैया। ए बाबू लेकिन जब चारों पापी ये बात की सुनत हो तब कहिया का मीना को आज रो रो करके बाबू मीना अपने इज्जत के भीख मांगत बड़ी ना रे ना भैया, इतना बढ़िया अन्याय मत करा भैया, इतना बढ़िया अन्याय मत करा। नहीं तो दुनिया में केहू अनजान लड़का पर कबो विश्वास न करी, केहू अनजान आदमी के कबो अपन भाई न बनाई। ये बाबू देखिए आज इतनी बात को जब वह पापी गद्दार राजू नाम का लड़का सुनता है, आज उस बहन के शरीर के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर दिया, कपड़े को खींच रहा है, हाथ जोड़ के रोवत बा। लेकिन कह जला ए बाबू हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आज उस बहन के फरियाद को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो पापी गद्दार कभी भाई बनने का नाटक कर रहा था, आज वह पापी गद्दार सारे बात को भूल जाता है और करता है क्या मास्टर, कहना है गौर करेंगे बाबू। गौर करेंगे बाबू। तुम नहीं लग रहे हो, कौन हो तुम, किस मकसद से हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हो। इतना बात जब वो चोरवा सुन ले भाई बाबू कहे बस साहब बस,
मैं तो इसी बात का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वह समय कब आएगा जो कोई हमसे सवाल करेगा कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। साहब, हमारा वेशभूषा ऐसा है, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं हिंदुस्तानी नहीं लग रहा हूँ साहब, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के खून के एक एक कतरे में केवल भारत माँ का नाम लिखा हुआ है। इतना बात देखे जब दरोगा साहब सुन करे, क्या बक रहे हो, तुम्हारी पहचान क्या है? हिंदुस्तानी होते तो इस वेशभूषे में नहीं मिलते। ए बाबू, जब इतना बात तो चोर सुन ले बा, आंख में आंसू भर गई, रो रहा है वह चोर। कहा कि साहब आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? साहब मैं आपको बता रहा हूँ। आज चोर अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि मैं हूँ कौन। गौर करेंगे वह चोर कहने लगा, साहब आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं एक उग्रवादियों जैसा लग रहा हूँ। हमारा पोशाक ऐसा है साहब, लेकिन खून के एक एक कतरे में केवल भारत माँ का नाम लिखा है। दरोगा साहब कहते हैं, क्या बक रहे हो, कौन हो तुम, क्या नाम है, सही सही बताओ, नहीं तो रिवाल्वर की सारी गोली तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूंगा। इतना बात दिख रहा है। जब चोर सुना, कहा साहब मरने का तो कोई गम नहीं है, आप जानना चाहते हैं ना साहब, मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूँ साहब। लोग कहा करते हैं कि हरता क्या नहीं करता, मजबूरी में जो कुछ भी हुआ ना साहब, सब मजबूरी में हुआ है। और साहब आप जानते हैं मैं भी एक शेर का बेटा हूँ। और जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ साहब? मैं उसी कर्नल राम सिंह का बेटा हूँ जिन्हें पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डाले थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, हमारा नाम मनोज सिंह है साहब। जब इतना बतिया के बाबू दिखाएं, दरोगा साहब सुनते हैं, डांट करके कहने लगे, बकवास बंद करो, पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को बोटी बोटी काटते हैं, उनका बेटा घर में था, घर को फूंक दिया, उनका बेटा मर गया। नहीं साहब, अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है साहब। कर्नल राम सिंह हमारे बाबूजी को पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डाले साहब, लेकिन मैं घर में सो रहा था। जैसे ही मैं जगह में भागना चाह रहा था साहब, पापी आतंकवादी जबरदस्ती हमें घर में जा करके पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद हमारे बाबूजी को बोटी बोटी काट करके हमें अपने साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में लेकर चले गए। कई दिनों तक भूखों रखे साहब, कई दिनों तक भूखों रखे, और धमकाना चालू कर दिए, तुझे पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तुझे जान से मार देंगे। कोड़ों से कई दिनों तक मारते रहे। मैं लाचार था साहब, और कहने लगे कि तुझे हम लोगों के साथ मिल करके अपने हिंदुस्तान के साथ ही बगावत करना होगा। साहब मैं विचार बनाया, यदि मैं इन लोगों के बात को नहीं मानूंगा तब तो हमारा जान चला जाएगा, लेकिन यदि कहीं इन लोगों के बात को मैं मान गया तो अपने देश के साथ में गद्दारी करूंगा। लेकिन साहब मैं क्या करूं? लेकिन मैं एक बात अपने मन में ठान लिया कि मैं आतंकवादी बनूंगा जरूर, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ए साहब
पापी आतंकवादी मजबूरी का फायदा उठौलन और अपना प्रशिक्षण दे करके हमें एक उग्रवादी बना दिए। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, जब पाकिस्तान में मैं अपना विश्वास बहुत मजबूत बना लिया, तो देखें एक दिन की बात है, पापी पाकिस्तानी ऐलान करवा दिए कि 5 हमारे पाकिस्तानी उग्रवादी हिंदुस्तान में जाएंगे और उग्रवाद मचाने का काम करेंगे। और उनमें से हमें भी चुना गया और ऐलान करवा दिए कि हिंदुस्तान में जा कर के खून खराबा करने का काम करेंगे, घुसपैठ मचाने का काम करेंगे। हमें भी मौका मिला। मैं समझ गया कि इससे बढ़िया मौका हमें अब नहीं मिल सकता। साहब जैसे मैं हिंदुस्तान के अंदर एंट्री किया, इन चारों पापियों का साथ छोड़ करके भाग गया और सोच गया मैं तो अपने मुल्क हिंदुस्तान में आ चुका हूँ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। हम अपने माई और अपने बहनी का तलाश करे खातिर निकल गई। ए साहब पापी पाकिस्तानी ऐलान करवा दिए कि कहीं भी उसे देखो तो जान से मार। गौर करेंगे बाबू, आज रो रो करके मीना बहनी कैसे करे जवा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। माई तो माई होलीन, आज माई नंगे पांव दौड़ करके रोत रोत वो थाना के अंदर गईलीन। आज अपने जवान बेटवा के जब देखले बड़ी, देख करके आंख में आंसू भर गई। माई रोवत बड़ी की बारे भगवान आज हमारा पूरा परिवार पूरा, बार प्रभु हमारा आज अधूरा परिवार पूरा हो गई। तो हर गजब लीला बा ये बाबू। आज माई का ममता जब आज मनोज पाता है, माँ को गले से लगा करके रो रहा है कि माई बड़ा ये प्यार बिना तड़पल बाड़ी हो माई, तोरा बिना हम बहुत तड़पल बाड़ी। देखें बाबू सब लोग रो रहल बाकी बारे प्रभु दुनिया को बनाने वाले। तब तक देखें दरोगा साहब सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, लोग विचार करते हैं कि यह शेर का बेटा है, बहुत बड़ा काम किया है, उग्रवादियों को मार करके हमारे देश की सुरक्षा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री द्वारा बाबू देखें सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री द्वारा उस मनोज सिंह को 10 लाख रुपया दिलवा करके सम्मानित करवाते हैं और विचार बनाए कि शेर का बेटा है तो इसे भी फौज में कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए। और मनोज सिंह को फौज में कमांडो के पद पर रखवाते हैं। जिस समय उरी में घटना हुआ था, उरी की घटना के बाद जब हमारे हिंदुस्तान से 60 कमांडो के जवान पाकिस्तान में गए हुए थे, उस समय मेन अध्यक्षता में वह मनोज सिंह भी गया हुआ था। 60 जवान में से बाबू मनोज सिंह भी पाकिस्तान में गया हुआ था और पाकिस्तान में हमारे 60 जवान जा करके 39 आतंकवादियों को मार करके 7 बंकर ध्वस्त करके बिल्कुल जिंदा अपने हिंदुस्तान वापस आ गए। और जिस समय भी कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में गिरा हुआ था और पाकिस्तान वाले जब बाघा बॉर्डर पर बिग कमांडर अभिनंदन को लेकर के छोड़ने के लिए आ रहे थे, उस समय बाघा बॉर्डर पर जा करके हमारे हिंदुस्तान का शेर वह मनोज सिंह जा करके बिग कमांडर अभिनंदन का स्वागत किया था, सम्मान किया था। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तानी सिपाही है बाबू जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। मर गईला के बाद करोड़ों रुपया आप लोग परिवार के देवा, परिवार के काम आए, लेकिन जवानों को उससे कोई मदद नहीं।